डिटेक्टिव दीदी में अब तक आपने देखा डिटेक्टिव बंटी शर्मा को एक बच्ची कचरे के डब्बे में मिलती है और साथ ही एक मशहूर एक्ट्रेस दीपिका के घर में होता है उसकी दीदी के बच्चे का अपहरण। क्या होगा डिटेक्टिव दीदी और उस सनसनीखेज केस का, जानने के लिए देखें आगे। दीपिका आज तो पता नहीं क्या हो जाता। जो हुआ से भूल जाओ और आगे क्या करना है इस बारे में सोचो। मैं जानती हूँ आर्यन किसके पास है। किसके? हीरा नाम का एक लड़का है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर बच्चों को किडनैप करके बेचने का काम करते हैं। एंड आई एम श्योर उस दिन तुम्हारे घर के लोहड़ी के फंक्शन में भी जो किन्नर बन के आया था वो वही था। गुड़िया को लड़का समझ के भाग रहा था। दीदी से बचाने की कोशिश की तो हम दोनों को यहाँ रेलवे ट्रैक पे फंसा के भाग गया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा आर्यन। तुम चिंता मत करो दीपिका, आर्यन को मैं कुछ नहीं होने। अब करना क्या है? क्या और कैसे करना है ये मुझ पे छोड़। तुम बस गुड़िया का ध्यान रखो प्लीज। आज फिर से मरते मरते बची। लगता है गॉड की ब्लेसिंग्स इसके साथ। आर्यन को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट। तुम गुड़िया का ध्यान रखो। क्या कह रहे हैं आप? अरे हमने बाकायदा पैसे देकर खरीदा है हमारा कृष्णा, और ये दिल्ली में होने वाली इन्फेंट किडनैपिंग से हमारा क्या लेना देना? आप फोन रखिए अभी के अभी। क्या हुआ रंजीत? कुछ नहीं मीता, दिल्ली में इन्फेंट बच्चे किडनैप हो रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली पुलिस हर उस घर में छापे मार रही है जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं। उन्हें शक है कि अडॉप्शन के नाम पर लोग बच्चे खरीद रहे हैं। ओह नो, अब क्या होगा? रंजीत, मैं कह रही हूँ मैं अपने कृष्णा को नहीं लौटाऊंगी, चाहे जो हो जाए। कुछ ही पलों में मैं इससे अपने बच्चे जैसा प्यार करने लगी। तुमसे तुम्हारे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। अरे मैंने 10 लाख रुपए देकर खरीदा है अपने कृष्णा को। पहले तेरी बीवी ने ऐसा किया और अब तुमने। जानता ना कितनी शातिर है वो डिटेक्टिव दीदी, ऊपर से तू उसके सामने भी आ गया। अगर तेरे जरिए हम तक पहुंचने का महान काम कर दिया ना तो तेरा काम मैं तमाम कर दूंगी, समझ गया ना? माफ कर दीजिए मैडम जी। क्या माफ कर दूं? अरे चुप कर तू। जानता है ना तू लड़कों की डिमांड कितनी बढ़ गई है, और ठाकुरों के यहाँ से ना पेमेंट आ गई है। मैं ही बेवकूफ थी जो तेरे पे और तेरी बीवी पे भरोसा किया। कल डिलीवरी देनी है, कहाँ से लाऊंगी 2 महीने का लड़का मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ ना मैडम जी। क्या जुगाड़ करेगा? चुपचाप बैठा रह तू, और है ना जब तक मेरी परमिशन ना हो वो नशा मत कर लियो। तेरी नशे से पहले ही हमें बहुत नुकसान हो चुका है। जानता है ना कितनी शातिर है वो डिटेक्टिव दीदी, तुझे पताल से भी ढूंढ निकालेगी। इसलिए बिना सांस लिए ना तुम दोनों मियाँ बीबी अंडरग्राउंड हो जाओ, समझा? जी मैडम जी। फोन आ गया। बड़ा ही सोना मुंडा लाई है तू। जब वाहेगुरु एक दरवाजा बंद कर देता ना तो दूसरा अपने आप खोल देता है। ये बनेगा अब ठाकुरों के घर का चिराग। अपने गरीब माँ बाप का छठवां पुत्र था ये, कैसे पाल सकते थे वो इसको? अब इसको बड़े घर का चिराग बनाकर ना मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ। और ये भी क्या याद रखेगा किस कीचड़ से उठा के इसको मैंने किसी सोने की खान में फेंक दिया है। रख ले जल्दी, जा तू, दरवाजा बंद कर दे। कैसे हुआ ये सब? मैं लेबर पेन में थी बहुत। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मुझे आके हॉस्पिटल ले जाए। उतने में घंटी बजी, मुझे लगा यही होंगे, पर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो जी कहिए।
मैम आपकी रिपोर्ट। ओह अच्छा, थैंक यू। मैम एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, आइए अंदर आइए। संभालो अपने आप को। मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर प्लीज, इस वक्त मेरी वाइफ को आराम की जरूरत है। मंजुला तुम आराम करो। जिस किसी ने भी मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया ना, वो कभी सुख से नहीं जी पाएगा। मेरी बद्दुआ लगेगी उसे। आप आराम कीजिए। लो जी जनाब, एक तो हम उस टीवी स्टार दीपिका जी के बहन के बेटे को ढूंढ नहीं पाए, और ऊपर से बच्चा चोरी होने का एक और के सामने आ गया। फिर न्यूज़ वाले लिखेंगे क्या कर रही है दिल्ली पुलिस। अब करना है क्या जनाब? जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा और इस बच्चा क्राइम को सॉल्व करना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसमें दिल्ली पुलिस को किसकी मदद लगेगी। शायद हमें पता है आप किसकी मदद लेने की सोच रहे हैं। किसकी किसकी किंतु? डिटेक्टिव बंटी शर्मा की। अब वही हैं जो दिल्ली पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। मैडम इनविजिबल, आप जहां भी हो तैयार हो जाओ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली की मशहूर डिटेक्टिव बंटी शर्मा मिलकर तुझे जेल की हवा खिलाने वाले हैं। तू चाहे पाताल में भी छुप जा, बच नहीं पाएगी। इस माँ की बड़ी दुआएं लगेंगी आपको आंटी जी। आपने मेरी सूनी झोली खुशियों से भर दी। खुशियां देने वाला तो वाहिगुरु आप है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। बच्चे का ध्यान रखना अभी कुछ घंटे पहले ही पैदा हुआ है। और ये लो इसका बर्थ सर्टिफिकेट। ये मुस्कुराहट और ये खुशी जब भी किसी नई माँ के चेहरे पर देखती हूँ ना मैं, तो मेरे मन को है ना बड़ा ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मैं किसी की खुशी का जरिया बनी। मुझे खुशी है कि वाहिगुरु ने इस नेक काम के लिए मेरे को चुना। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मैंने सीसीटीवी फुटेज में हीरा को इसी गली में देखा था। आई एम श्योर यहीं कहीं होगा। प्रॉब्लम यह है इतनी बिजी गली में उसे ढूंढूंगी कैसे। लेकिन उसका मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रैकेट को बस्ट करने का वो सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है। ये डिटेक्टिव दीदी इस गली में कहाँ से आ गई? सुनिए एक सेकेंड, आपने इन्हें कहीं देखा अभी यहाँ पर? बच गया। आज पकड़ा जाता तो गुणवंत मैडम मुझे जेल में ही मरवा देती। ये बुलशिट बुलर अब मुझे क्यों फोन कर रहा है? कहिए।
हेलो डिटेक्टिव बंटी शर्मा जी, कैसी हैं आप? जी एक्चुअली मुझे लगा शायद थाने में मैंने आपकी थोड़ी ज्यादा बेइज्जती कर दी, तो उसके लिए सॉरी बोलने के लिए फोन किया। शायद नहीं, मतलब हाँ, मतलब थोड़ी ज्यादा हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ओके, माफ किया, बाय। अरे सुनिए, काम की बात सुनिए। वो ना एक्चुअली क्या हुआ? हुई तो जी लड़की है, आपको तो बताइए, आप ही के पास थी, फिर आप उसको नर्सिंग होम लेके गए, उन्होंने लिया नहीं और आप फिर मेरे पास ले आए। तो एक सेकंड, ये बकवास करने के लिए कॉल किया तो बाय। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए मैडम जी। वो मैं कह रहा था कि ना हमें वो जगह मिल गई है जहाँ बच्चों को किडनैप करके रखा जाता है, तो वो आप यहाँ आ सकते हैं? कहाँ है? ओके, मैं पहुंचती हूँ। अच्छा एक सेकंड, पूछ सकती हूँ ये मेहरबानी क्यों? वो क्या है ना मैडम जी, मैंने सोचा हर बार मैं केस सॉल्व करता हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका क्रेडिट छीन लिया, तो इस बार दोनों मिलकर साथ में ही केस सॉल्व कर लेते। एक्सक्यूज मी, कम अगेन? ओह मैडम जी, अंग्रेजी ना कहा कीजिए, वो क्या है ना हमारे पल्ले नहीं पड़ते। दोनों मिलकर साथ में केस सॉल्व करेंगे तो केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ताकि फिर से कोई किसी गुड़िया को फेंकने की हिमाकत ना करे। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे जितना कमीना मैं तुम्हें समझती थी उतने कमीने नहीं हो तुम। तो क्या शादी करने का इरादा है? शट अप। ये जो एक्स्ट्रा दिमाग तुम लगाते हो ना, ये केस में लगाओ, बेटर होगा। पहुंचती हूँ मैं। ओके। ओए रुको। मैंने कुछ नहीं है, मुझे भाग क्यों रही थी? मुझे पैसे दिए गए थे आप लोगों को गुमराह करने के लिए। किसने दिए पैसे? उसने। हीरा नाम है इसका। तो मैं कब से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हमें इसे किसी भी हाल में पकड़ना है, क्योंकि इस रैकेट को बस्ट करने का बस एक यही जरिया है। चल उस आदमी के घर लेके चल। चल। ये है वो जगह जहां बच्चों को किडनैप करके रखा जाता है। यही वो जगह है जहां नवजात बच्चों को चोरी के बाद रखा जाता था। पुलिस ऑफिसर भीम सिंह भुल्लर के साथ चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव दीदी जब यहाँ पहुंची तो किडनैपर्स तो भाग चुके थे, लेकिन जाते जाते ये कुछ टैग्स छोड़ गए।
ये वही टैग्स हैं जो किसी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म होते ही उन्हें लगाए जाते हैं ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। हैरानी की बात तो ये है कि बच्चा चोर गैंग सिर्फ छोटे बच्चों के अलावा जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए उनका भी शिकार कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मंजुला के साथ, जिसको घर में अकेला पाकर और बेहोश कर उसकी जबरदस्ती डिलीवरी करवाई गई और वो औरत उसके बच्चे को लेकर भाग गई। अब देखना यह है कि पुलिस के साथ मिलकर बंटी शर्मा क्या इस रैकेट का पर्दाफाश कर पाती है या कुछ और बच्चे इस रैकेट का शिकार बनेंगे। इस केस के बारे में बात करते हैं भीम सिंह भुल्लर से। भीम जी, क्या कहेंगे इस बारे में? कहना क्या, ये किसी 2-3 लोगों का या छोटे गैंग का काम नहीं है। इसके पीछे पूरा रैकेट है और इसे पकड़ना ही होगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे हर जगह पुलिस तैनात कर दी है। कोई भी गाड़ी बिना तलाशी जा नहीं रही है। बस उसके बावजूद हम लोग को आपकी सहयोग की जरूरत है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी बच्चा दिखाई दे जो जिनके भी साथ है आपको लगे उनका नहीं है, तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। दवा का टाइम हो गया है। वैसे आपकी सोनोग्राफी कहाँ हुई? सर, इसी नर्सिंग होम के सोनोग्राफी सेंटर में। सृष्टि की डिलीवरी भी इसी नर्सिंग होम में हुई थी ना? लगता है इस नर्सिंग होम का कोई तो सदस्य है जो उस बच्चा चोर गैंग से मिला हुआ है और वही इनको बताता हो कि किसके लड़का हुआ है और किसके होने वाला है। परंतु कहाँ है? सर वो बाहर रिसेप्शन में कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद जो मिसिंग इन्फेंट्स वाली फाइल है वो लेकर आओ और हाँ, इस नर्सिंग होम के स्टाफ को भी इकट्ठा करो। बात करो। जी जनाब। मैं एक्सक्यूज मी, जी आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे इस नर्सिंग होम की डिटेल्स चेक करनी है, रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं सृष्टि खन्ना की डिलीवरी किसने की थी? सृष्टि खन्ना? नाम तो कुछ सुना हुआ है। ओ हाँ, उसकी डिलीवरी तो मैंने ही की थी। बड़ा सोना मुंडा हुआ था जी उसके। आपको पता है वो सोना मुंडा किडनैप हो चुका है? अरे रब्बा, कैसे कोई इस नन्ही सी जान को एक माँ से अलग कर सकता है? वैसे आप इस नर्सिंग होम में कब से काम कर रही हैं? जिंदगी बीत गई जी इस नर्सिंग होम में काम करते करते मेरी। आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। लगता है इस नर्सिंग होम वालों को अब इस बुढ़िया की जरूरत ही थी। जनाब, हॉली क्रॉस, हॉली क्रॉस। मिसिंग बच्चों में से 30 बच्चों की डिलीवरी इसी नर्सिंग होम में हुई है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। 100% इस नर्सिंग होम के स्टाफ में कोई तो एक ऐसा है जो उस बच्चा चोर गैंग से मिला हुआ है। इससे पहले ये पुलिस को बताए, मुझे कोई और रास्ता देखना होगा। सवाल ये उठता है कि ये बच्चा चोर गैंग उन पेरेंट्स तक कैसे पहुंचता है जिन्हें बच्चा चाहिए। शायद ये लोग IVF सेंटर्स या अडॉप्शन सेंटर्स से ऐसे कपल्स की इंफॉर्मेशन निकालते होंगे जो बच्चे के लिए डेस्परेट होते हैं। लीगली बच्चा अडॉप्ट करने का प्रोसेस लंबा भी है और स्लो भी। शायद इसीलिए वो लोग भी इलीगल तरीके से बच्चा खरीद लेते होंगे। भीम के मैसेज के हिसाब से ज्यादातर बच्चे जो किडनैप हुए हैं वो होली क्रॉस नर्सिंग होम में पैदा हुए थे। बच्चे की मां ने गुणवंत कौर पे इल्जाम लगाया है कि
उसने उसका बच्चा चोरी किया और उसके जस्ट बाद हॉस्पिटल ने गुणवंत कौर को सस्पेंड कर दिया। ये गुणवंत कौर कौन है? सबसे पहले इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। और आप लोहड़ी वाली रात कहाँ थी? गुरुद्वारे में थी जी। गुरपुरब था ना उस दिन। बंगला साहब गुरुद्वारे में लंगर की सेवा कर रही थी जी। हिंदू आया? जी जनाब। जनाब, जो ये विक्टिम ने बताया है उस चेहरे की तो कोई औरत ही नहीं है हॉस्पिटल के स्टाफ में। तो हो सकता है क्रिमिनल खुद ना गया हो, मंजुला के घर पे उसने किसी और को भेजा हो। वैसे भी ऐसे क्राइम्स में क्रिमिनल खुद नहीं जाया करते। सर जी, मेरी है ना अमृतसर की ट्रेन है, मैं जाऊं? मैं ना लेट हो जाऊंगी। आप लोग भी जाइए, अपना काम कीजिए। स्केच आर्टिस्ट। ये तो वही है जो होली क्रॉस नर्सिंग होम में काम करती है। किंतु तू जी जनाब, इस नर्सिंग होम की सारी एंट्री सील करो, जल्दी। बिल्कुल जनाब। ये नर्स को देखा? हाँ साहब, उस तरफ गई है। गुणवंत कौर नाम की औरत जिसकी तस्वीर आप टीवी पर देख रहे हैं, आर्यन खन्ना की किडनैपिंग की मुख्य आरोपी मानी जा रही है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो कृपया पुलिस हेल्पलाइन पर सूचित करें, क्योंकि आर्यन खन्ना के साथ साथ और भी कई मासूम बच्चों की किडनैपिंग का इल्जाम इस पर लगाया जा रहा है। यही है वो मुख्य आरोपी जिसने इन्फेंट किडनैपिंग रैकेट के जरिए हमारे दिल्ली में गदर मचा रखा है। इस गुणवंत कौर पर पुलिस ने इनाम रखा है। जो इसके बारे में सूचना देगा वो 1 लाख का इनाम पाएगा। तो कृपया करके अपनी आंखें खुली रखिए। 48 घंटे हो गए लेकिन आप लोग अभी तक मेरे भांजे को नहीं ढूंढ पाए। आखिर पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है? अपना काम कर रही है मैडम जी। गुणवंत कौर की फोटो सर्कुलेट की जा चुकी है। वो ज्यादा टाइम तक पुलिस से बच नहीं सकती। और हाँ, उसे ढूंढकर बताने वाले के ऊपर 1 लाख रुपए इनाम भी है। अब ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगी। आई नो दीपिका, तुम परेशान हो, पर फिक्र मत करो, हम आर्यन को ढूंढ लेंगे। तुम दोनों के बस का कुछ नहीं है। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मतलब ये कि अब मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने कोशिश की, थैंक यू, लेकिन अब आर्यन को मैं खुद ढूंढूंगी, अकेले, वो भी अपने तरीके से। मैडम जी ने आपका झूठा खा लिया लगता है। लोग अक्सर गुस्से में गलतियां कर बैठते हैं। तुम ये पानी पियो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। हमें पता है कि आर्यन को किडनैप किया है, लेकिन उसे किस कपल को बेचा है ये हमें नहीं पता। ज्यादातर बच्चों को किडनैप करके चाइल्डलेस कपल्स को बेचा जाता है। और आर्यन को ढूंढ निकालने का मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा जी, कैसा आइडिया? जुर्म को आड़े हाथ लेने, गुनाहों का पर्दाफाश करने, क्राइम की तहकीकात करने आ रही है मैं दीपिका कक्कर, आप सबकी चहेती पूजा बहू। ये फोटो जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरे भांजे आर्यन की है, जिसे 3 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था। जो भी मेरे भांजे को ढूंढने में मेरी मदद करेगा,
उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप मुझे नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं दीपिका कक्कर, आप सबकी चहेती पूजा बहू। फोटो जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरे भांजे आर्यन की है, जिसे 3 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था। जो भी मेरे भांजे को ढूंढने में मेरी मदद करेगा, उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप मुझे नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात कहूँ मैडम, ऐसे चाल काफी अच्छी चली है आप। इतनी बड़ी लालच देख के तो आर्यन को उस बच्चा चोर गैंग से जिसने भी खरीदा होगा, उसकी फैमिली का कोई रिश्तेदार या फिर पड़ोसी, कोई ना कोई तो इस चहेती पूजा बहू और उर्फ दीपिका कक्कड़ को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। अब तो मानते हो कि हम फीमेल्स मेल्स से ज्यादा स्मार्ट होती? स्मार्ट नहीं मैडम जी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्लेवर, चालाक। वैसे आप कितनी भी चालाक हो, अंत में किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाती हैं। और आपका ये वन एंड ओनली फेवरेट भीम सिंह भुल्लर आपको बचाने पहुंच जाता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरा प्लान फुल प्रूफ है। बस अब हमें उसके फोन का वेट करना है जिसके पास आर्यन है। अरे जल्दी करो, जल्दी पैकिंग करो। ये भी रखो, जल्दी बंद कर। हेलो जी रंजीत साहब, सब खैरियत? बोलिए। बोलने के लिए नहीं, पूछने के लिए फोन किया है। ये जो सारे न्यूज चैनल्स पर खबर सुर्खियों में है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? खबर? दरअसल मैं टीवी देखती नहीं हूँ जी। ये जो बच्चा तुमने हमें बेचा है, क्या ये किसी का चुरा कर बेचा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आपके ऊपर भी इनाम रखा हुआ है और आप मुझसे अनजान बनकर बातें कर रही हैं। अरे हमारे बच्चे की फोटो सारे शहर में फ्लैश हो रही है, हम तो घर से निकलने से भी डर रहे हैं। तुमने तो हमें फंसा दिया। अरे मैंने फंसा दिया? या तुम लोगों ने मेरे को फंसा दिया है? तुम जैसे चाइल्डलेस कपल की वजह से ही मैंने ये सोशल सर्विस शुरू की थी। उल्टा तुम मुझे फंसाए जा रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो तुम जैसे चाइल्डलेस कपल हैं, जो खुद तो फ्रस्ट्रेट होते ही हैं और हम जैसे लोगों को क्राइम करने पे मजबूर कर देते हैं। अब आपको कैसे निपटना है वो आप जानो, और आइंदा से ना मेरे को फोन मत कर देना, समझे? बहुत कमा लिया चाइल्डलेस कपल्स को बच्चे दे दे के, उसी का खाएंगे अब सारी जिंदगी। और वो डिटेक्टिव दीदी और वो दिल्ली पुलिस खुद ही निपटते रहेंगे इस क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। चलो चलो। करोल बाग फ्लाईओवर के नीचे मिलो 6 बजे। गाड़ी में इंतजार करना, आपका भांजा आर्यन आपको मिल जाएगा। क्या पता कोई झूठ बोल रहा, हमारे पास क्या सबूत है कि सच बोल रहा? आर्यन मेरा बच्चा। चिंता मत कर, अब आर्यन को तुम्हारे पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सेलिब्रिटी स्टेटस में कमाल कर दी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास फुल प्लान है। बढ़िया ही मैडम जी, हर केस गवाह है मैडम जी कि मेरी मदद के बिना आप हमेशा कहीं ना कहीं अटक ही जाती हैं। दिन में सपने देखने लगे। क्या करें मैडम जी, वैसे सपने देख लेने चाहिए, क्या पता कब कहाँ कैसे कोई सपना सच हो जाए। क्या सपना देखते थे? इन्फेंट बच्चों के केस को सॉल्व करने का? नहीं, सपना तो ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैं दिल से चाहता हूँ कि केस जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या है ना, मामला मासूम बच्चों का है जिनकी कोई गलती भी नहीं। वो तो है, लेकिन एक खड़ूस क्रेडिट छीनने वाले पुलिस ऑफिसर की आंखों में ये इमोशन देख के मैं काफी शॉक्ड हूँ। क्या बात है, आजकल बच्चों पे बड़ा प्यार आ रहा है। कहीं पापा वापा बनने का इरादा तो नहीं है ना? पापा तो मैं कभी बन जाऊं मैडम जी, बट क्या है ना, अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सी, सुशील सी, भोली सी, भाली सी माँ ढूंढ रही हूं। आपकी नजर में हो तो बता दो। अखाड़े वाली को बुला लें।
पास में ही रहती है ना? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। मैंने सुना है जरूरत से ज्यादा चालाक है। क्या बात है, आजकल आपके पास और कोई काम धाम नहीं है, मेरी जासूसी में लगे हैं। वैसे रीजन जान सकता हूँ? एक मिनट, कोई फालतू थॉट्स मत लाना दिमाग। जितने भी किराएदार यहाँ रहते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है मेरे पास। और आपके इंटरेस्ट की एक और इंफॉर्मेशन है। हाँ बताइए। ये बहुत अच्छा हुआ कि उसने आपको डंप करके उस अखाड़े वाले से शादी कर ली, वरना आपकी लाइफ खराब हो जाती। हाय, इतनी चिंता, आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो सारी दिल्ली। अच्छा सुनो तो, अब क्या है? कुछ कहना था आपसे। कहो। एक मिनट, जो कहना है। अच्छा सुनो, कई बार सोचता हूँ कि कह दूं, फिर सोचता हूँ रहने दूं, फिर सोचता हूँ कह दूं। आप क्या कहती हैं? कह दूं? क्या? वो मैडम जी एक्चुअली माना कि हम यार नहीं, लोते हैं कि प्यार नहीं, फिर भी नजरे ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। शाम को ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपने जैकेट उल्टी पहन ली। जानकर पहनी है मैंने। स्टूपिड। अच्छा सुनो तो, वैसे आपको क्या लगा था कि मैं क्या कह रहा हूँ? शट अप। ओए दिल्ली सिंह, जरा जरा आता है कि मैं आऊं? चुप चुप के क्या बातें सुन रहा था? कुछ नहीं भैया। झूठ नहीं, सच सच बता। क्या सुना? एक बात पूछे आपसे, कहीं आपको बंटी दी से प्यार तो नहीं हो गया है? वैसे तुझे क्या लगता है? हमें तो लगता है कि जो हम देख क्या हुआ दिल्ली से? तो क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। हम बता दें, क्या आपके इस जनानी नौकर के मन में क्या ख्याली पुलाव पक रहे हैं? इसे लगता है कि मुझे आपसे हो गया है प्यार। नहीं। नॉनसेंस। दिमाग खराब है क्या दिल्ली सिंह तुम्हारा? कुछ भी नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। अब हमें फंसा दिया। साले पलटू पलट गया कमीना। क्या ये सब? कुछ नहीं मैडम जी, वैसे भी ये ख्याली पुलाव मेरे नहीं उसके। अच्छा ही अगर तुम्हारे ना हो तो, क्योंकि मेरी लाइफ में प्यार व्यार की कोई जगह नहीं है। और कल को हो गए तो नहीं हो, और अगर गलती से हो भी गई तो तुमसे तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई अभी नहीं। क्या है ना, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ ये सब सुनने के लिए। इस बात को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। सर जी, नन्हे बच्चों के गायब होने के केस में एक अहम सुराग हाथ लगा है। प्लीज थाने पहुंचिए। क्या हुआ अमिता? मैंने एक डिसीजन लिया है कौन सा डिसीजन? अपने इस गोद लिए बेटे को लेकर। जो मुझे लग रहा है, अगर तुमने वो डिसीजन लिया है तो आई थिंक ये सही नहीं किया। तुम पूरी बात तो सुनो रंजीत। बोलो। मुझे लगता है हम ठीक नहीं कर रहे हैं। वो माँ इस बच्चे के लिए कितना तड़पती होगी, हमें इसे लौटा देना चाहिए। नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं अपने बेटे के साथ। समझने की कोशिश करो, यही सही है। मैं जा रही हूँ। हेलो। हेलो, अकेली आई हो ना? हाँ। किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं। पुलिस को खबर तो नहीं की? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया है।
ये बच्चा मैं यहाँ रख के चली जाऊंगी, तुम उठा लेना। पैसे? पैसे मुझे नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं चाहिए थे तो ये काम किया क्यों? बस यूं समझो कि माँ बनने की आरज़ू ने मेरी आंखें खोल दी। हमारा बस इतना ही साथ था कृष्ण। अब तुम्हें अपनी असली माँ के पास जाना हो, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि पैसे से बच्चा खरीदना कितना बुरा काम है। और इससे भी ज्यादा बुरा काम ये है कि किसी का छीना हुआ बच्चा मुझे दिया जाए, मैं उसकी माँ बनूं। अलविदा कृष्णा। रुक जा। बच्चे पे गंदा आंधी। अच्छा हुआ रंजीत के जरिए पता चल गया कि उसकी बीवी सोशल सर्विस कर रही है। इससे पहले तू पुलिस को बताए, मैं तुझे और इस बच्चे दोनों को खत्म कर दूंगी। You are under arrest. आर्यन तो मिल गया, अब मंजुला का बेबी कहाँ है वो बता। ऐसे कैसे बता दूंगी, पागल समझा है क्या? पैसे लिए उस औरत से मैंने, अब तो तू मुझे खत्म भी कर देगी ना, तब भी नहीं बताऊंगी। मैं सच में गन चला दूंगी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दे कि मंजुला का बेबी कहाँ है। क्यों कर रही हैं आप ये सब? नीता से ही कुछ सीख लीजिए। बिना अपने बारे में सोचे वो उस बच्चे को उसकी माँ और उसकी मासी से मिलाने के लिए लाई है। आप भी क्यों ये पाप कर रही हैं? जेल जाने से पहले एक नेक काम कर दीजिए और मंजुला को उसके बेबी से मिला दीजिए। आई एम श्योर आप भी किसी की माँ होंगी। आप एक माँ को उसके बच्चे से दूर कैसे कर सकती हैं? अरे वो मंजुला तो दूसरा बच्चा जल लेगी, पर उस औरत का क्या जिसको मैंने बच्चा बेचा है? वाहेगुरु ने उसे माँ बनने की इच्छा तो दी, लेकिन किस्मत नहीं दी। मैं माँ का दुख तो शायद नहीं समझ सकती, लेकिन सोनी कोक का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी माँ ना बनने पर क्या क्या नहीं कहा लोगों ने मुझे, कांच, बंजर, बच्चा नहीं जन सकी, इसलिए ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तभी मैंने कसम खाई, जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। मैं हर उस औरत को माँ बनने का सुख दूंगी जो माँ नहीं बन सकती। ऐसे नहीं होता। आपका इरादा, आपकी इंटेंशंस जितनी भी सही हो, लेकिन अगर तरीका गलत है तो सब कुछ गलत है। एक माँ की कोख उजाड़ के दूसरी माँ की गोद में डालना, ये कहाँ का इंसाफ है? ना इंसाफी तो वाहिगुरु करता है। कोई जब चाहे जितनी बार चाहे माँ बन सकती है, लेकिन किसी को एक बार भी ये सुख नसीब नहीं होता। किसी और के आंसुओं से अपनी खुशी पर चुप, बहुत बोल दिया तूने। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे इस पुलिस वाले को गोली से छल्ली कर दिया है, अब तुझे भी करूंगी। तो दोनों हाथ में हाथ डाल के अस्पताल में भर्ती हो जाना। अरे वाह, मुजरिम की कड़ाई आखिरकार कानून के हाथ में आ ही गई। और ऐसे मुजरिम जो पुलिस को नाकारा समझते हैं,
उनके हाथों में तो भीम सिंह भुल्लर खुद हथकड़ी पहनाना पसंद करता है। Arrest them! चोर कितना भी भाग ले, पुलिस आखिर पकड़ ही लेती है। आप तो ठीक है मैडम जी। तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझे छू जाए। Really? मैडम जी, अगर मैं 1 सेकंड भी देर से आता ना, तो मेरी इस चोट का तो छोड़ो, वो नर्स मैडम की गोली आपको ढेर कर चुकी होती। तुम्हें बस क्रेडिट लेना आता है ना। मैडम जी, आप हर वक्त मुझसे लड़ती क्यों रहती? ये काम पत्नियां पतियों से करती, तो आप भी अपने फ्यूचर पति के साथ करिएगा, मुझसे नहीं। अब चलें? पति और तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? जी मैंने तो बहुत अच्छे से देखी है, और ये भी पता है कि आप भी छुप छुप के काफी बार मेरी तस्वीर देख ही लेती हैं। इस वक्त गुड़िया को उसके पेरेंट्स से और मंजुला को उसके बेबी से मिलवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? थैंक यू सो मच कि आपने अपने बारे में ना सोचते हुए बच्चे के बारे में सोचा और उसे उसके पेरेंट्स और मासी से मिलवा दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं भगवान जी को क्या जवाब देती? प्राउड ऑफ यू मैडम जी। वैसे आप किसी अडॉप्शन सेंटर जाके क्यों नहीं बच्चे को अडॉप्ट करती? और अब तो गवर्नमेंट ने अडॉप्शन सेंट्रलाइज भी कर दिया। गुणवंत कौर जैसी औरतों पे भरोसा करके आप लोग एक तरीके से क्राइम को बढ़ावा ही दे रहे हैं। थैंक्स, मैं दिल्ली अडॉप्शन सेंटर को कांटेक्ट करती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब क्या? आप जैसी मुसीबत से मिलके सल्यूट करने का मन करता है। चलें? होली क्रॉस नर्सिंग होम की नर्स गुणवंत कौर को पुलिस ने पकड़ लिया है। समाज सेवा के नाम पर न जाने कितने सालों से ये नर्स बच्चों को चोरी करके बेचती थी। गुणवंत के पकड़े जाने के बाद उन माँ बाप को उम्मीद की एक नई किरण मिली है जिनके बच्चे चोरी हो गए थे, क्योंकि गुणवंत से शायद पता चल सके कि उनके बच्चे कहाँ हैं। फिलहाल आर्यन खन्ना को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया है और हमारे डिटेक्टिव दीदी को कचरे के डब्बे से जो लड़की मिली थी, जिसको हम प्यार से गुड़िया कहते हैं, उसके माँ बाप का पता भी चल गया है। उधर गुणवंत कौर को आईपीसी की धारा 361, 365, 368 और 372 के तहत जेल भेज दिया गया है। हर बार की तरह इस बार भी स्पेशल एजेंट भीम सिंह भुल्लर के साथ हमारे चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव दीदी ने इस केस को सॉल्व कर दिया है।